जब तक भीतर का गुरूर नहीं मिटेगा तब तक सचमुच गुरु का दर्शन हो ही नहीं सकता। आजकल लोगों को गुरु क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि भीतर गुरूर है। गुरूर किस बात का तो हम तो खुद जानते, हमें तो खुद आता है। अभिमान नहीं मिटेगा तो गुरु कैसे मिलेगा? रैदास जी जब एक दिन के थे, जन्म लिया, उसी दिन उन्होंने गुरु मंत्र ले लिया। और रामानंदाचार्य जी ने जब गुरु मंत्र दे दिया, संस्कार कर दिए, तब जाके रैदास जी ने अपनी माता का दूध पिया। तब रैदास जी ने क्या किया? अपनी माता का तब दूध पिया। सोचिए, पैदा होके पड़े हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं ना, रो रहे हैं। गुरु मंत्र मिला, फिर मां का दूध पिया। और वही रैदास जी जब थोड़ा बड़े हुए, उनके पिताजी ने उनका विवाह कर दिया और उन्हें दुकान दे दी कि जूता की दुकान अब तुम संभालो, जूता सिलो, बेचो, पैसे लाओ, हम माँ बाप को खिलाओ पिलाओ। तो रैदास जी जूता सिलते, सत्संग करते, नाम जप करते, श्री राम सीताराम 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 जपते, राम 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 जपते। पिताजी ने कहा कि भाई तुम पैसे बड़े कम ला रहे हो, कहाँ गए पैसे? तब रैदास जी ने कहा कि जितनी जरूरत होती है दाल रोटी ला के रख देता हूँ, बाकी पैसे संतों की सेवा में लगाता हूँ। तो सोचिए, ये रैदास जी थे जाति के मोची, लेकिन इनकी पत्नी जब कढ़ी और भात बनाती थी, कढ़ी भात समझते हैं? भात समझते हो ना, चावल, हमारे भारत का प्रसिद्ध है ना कढ़ी चावल, कढ़ी भात। तो इनकी पत्नी जब कढ़ी भात बनाती तो बड़े बड़े साधु संत इनकी पत्नी के हाथ का कढ़ी भात खाने आते। रैदास जी, हमारे देश में एक अफवाह फैलाई गई, लोगों ने कहा कि हमारे देश में छुआछूत है। बताओ, रैदास जी के जमाने में छुआछूत नहीं थी। मीराबाई के गुरु कौन बने? रैदास जी। मोची जूता सिल रहे हैं और मीराबाई छत्राणी है, छत्री है ना मीरा? बोलो हाँ कि ना? छत्री है मीरा और रैदास जी जूता सिलते हैं, जाति के मोची हैं। तो मोची जाति के व्यक्ति को मीराबाई ने क्या बना लिया? जोर से क्या बनाया? गुरु। अब बताइए, हमारे देश में कोई जाति और रैदास जी के घर में सारे साधु संत ना जा जाके, अरे संतों की छोड़िए, भगवान रैदास जी के घर जाते रूप बदल कर और कहते कि रैदास जी आज अम्मा से कहो कि हमारे लिए कढ़ी चावल बनाए, और भगवान भी खाते। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, रैदास जी ने ऐसी भक्ति की कि सबको भक्ति के बल पर मोहित कर लिया उन्होंने, सब खिंचे चले आए। यदि आपकी भक्ति पवित्र है ना मेरी माँ, और आप मोची भी हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपकी जाति क्या है? आपका प्रेम है। भगवान कोई जाति के बंधन में थोड़ी बंधते हैं। भगवान तो जाति से पर, जाति तो इंसानों ने अपने हिसाब से, जातियां जो वर्ण व्यवस्था वो तो ईश्वर ने बनाई, पर जातियां तो लोगों ने अपने फायदे नुकसान के लिए बनाई है। जाति क्या है बताओ? जो लोहे का काम करे वो लोहार। लोहार कोई जाति थोड़ी है, लोहे का काम करते करते उसे लोहार कह दिया, उस लोहार की बाद में जाति पड़ गई, वो जाति हो गई। चमड़े का काम करे सो मोची, ये कोई जाति थोड़ी, वो तो काम था उनका। घड़े का काम करे तो क्या बोला? कुम्हार, कुंभ। घड़े का एक नाम है कुंभ, कुंभकार। कुंभ, घड़े का, घड़े को क्या बोलते? कुंभ। कुंभ मतलब घड़ा, कुंभ मतलब, कुंभ मतलब घड़ा। कुंभकार का नाम पड़ गया कुम्हार। अब ये कुम्हार कोई जाति थोड़ी है,
ये तो उसका काम था, उसके काम से उसकी पहचान थी। लकड़ी का काम करने लगा तो बढ़ई, जाति पानी भरने लगा तो केवट, नाव चलाने लगा तो हाँ, ये जातियां समय काल परिस्थिति के अनुसार बनती चली गई। नाव चलाने वाले को केवट केवट कहने लग गए, केवट केवट से वो केवट जाति हो गई। बोलो हाँ। इसलिए आपस में कभी ना लड़ना चाहिए कि तू इस जाति का मैं इस जाति का, नहीं। हम सब एक जाति के हैं। हमारे आराध्य राम हैं, हमारी माता भारत माता है, हमारी जाति है सनातन हिंदू धर्म, हमारी सनातन जाति है। हम एक जाति के हैं। हम कितनी जाति के हैं आप बताइए? आप में से कितने लोग गाय को माता मानते हैं? हाँ, तो जितने लोग गाय को माता मानते हैं वो सब हमारी जाति के हैं। आप में से कितने लोग गंगा को माता मानते हैं? हाँ, जो गंगा को माता माने वो हमारी जाति के हैं। हम सब एक जाति के हैं क्योंकि हम सब की मान्यताएं एक हैं। हम सब गंगा को माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, हाँ या ना? हम सब राम को अपना आदर्श मानते हैं। हम सब गीता को, आप कितने लोग भगवद गीता को मानते हैं? तो हम सब की एक जाति हुई ना, क्योंकि हम सब एक चीज को फॉलो कर रहे हैं। हम सब गीता को मानते हैं, हम सब रामायण को मानते हैं, हम सब राम को मानते हैं, हम सब सीता मैया को मानते हैं, हम सब कृष्ण को मानते हैं, हम सब नारायण को मानते हैं। जब हम सब की मान्यताएं एक हैं तो हम एक हुए, अनेक कैसे हो गए? ये अनेक अनेक हमें किसने बना दिया? अनेक बना दिया हमें नेताओं ने। जातियों में बांट। ये बताओ, जाति प्रमाण पत्र अनिरुद्धाचार्य बनाता है कि सरकारें बना बना के दे रही हैं? बोलो। लोग कहते हैं पंडितों ने जाति बनाई। अरे पंडितों ने जाति बनाई होती तो जाति प्रमाण पत्र पंडित बना रहा होता, पर जाति प्रमाण पत्र तो सरकार बना बना के बांट रही है। अब समझो कि बदनाम बेचारे पंडित हैं और बना खेल कुछ और है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए हम कहते हैं जाति प्रमाण पत्र में एक ही बात लिखनी चाहिए, हम सब सनातनी हैं। ये सनातन जात है, हिंदू। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातनी, सत्य सनातन। क्यों? एक जाति के हैं हम सब लोग, हाँ या ना? तो मोची हैं हमारे रैदास जी, और रैदास जी की कथा बड़ी श्रद्धा से रैदास जी प्रभु का गुणगान करते हैं। रैदास जी की प्रभु का गुणगान जब करते हैं तो प्रभु ही आ जाते हैं उनके गुणगान में। इसलिए क्या फर्क, आपकी क्या जाति है मेरी माँ मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब प्रभु के लिए रोएंगी, प्रभु से प्रेम करेंगी, तो आपका वो प्रभु से किया गया प्रेम आपको, आपकी जाति को, आपके कुल को, आपके खानदान को इतना पवित्र कर देगा कि आपके दर्शन से बड़े बड़े पंडित पवित्र हो जाएंगे। रैदास जी के दर्शन से बड़े बड़े पंडित पवित्र हो जा रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? मीराबाई के गुरु बन गए रैदास जी। वस्तु मीराबाई क्या बोली? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। मैंने कृपा करके अपनायो और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा, मेरे सतगुरु ने मुझे अनमोल वस्तु दी। मीराबाई गा रही, और मीराबाई को कौन सा मंत्र दिया? राम मंत्र दिया गुरु जी ने। और मीराबाई, राम और कृष्ण दोनों एक हैं, तो मीराबाई कहती मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। ये मीरा, सोचिए रैदास जी की चेली ऐसी है। रैदास जी की चेली कौन? रैदास जी की चेली ऐसी है
तो सोचो रैदास जी कैसे रहे होंगे।